उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुबई हमेशा दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हैरान कुन कारनामे सर अंजाम देता रहता है। वो कहीं तो हमें रेगिस्तानों पर मुश्तमिल दुबई को दुनिया के जदीद तरीन और खूबसूरत तरीन शहर में बदलता हुआ नजर आता है, तो कहीं वो आर्किटेक्ट के मैदान में ऐसे प्रोजेक्ट्स को बड़ी महारत से मुकम्मल करता हुआ नजर आता है जिन्हें दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के इंजीनियर्स और कारीगर नामुमकिन करार दे चुके होते हैं। बार्बी डॉल मूवी की स्पॉन्सरशिप के लिए दुबई को पिंक दुबई में बदलने का तखय्युलाती कारनामा हो, या एमिरेट्स एयरलाइन से दुबई की किस्मत बदलने का अनोखा कारनामा, बुर्ज खलीफा की तामीर हो या लग्जरियस शॉपिंग मॉल बनाना, हर मैदान में दुबई अपनी इनफरादियत और जिद्दत कायम रखते हुए नजर आता है। लेकिन आज हम आपको दुबई के जिस हैरत अंगेज कारनामे के बारे में बताने जा रहे हैं, इसे कोई भी इंसान अपने ख्वाबों में तो पूरा कर सकता है, लेकिन शायद हकीकत में ऐसा करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। हम आज आपको बताने जा रहे हैं दुबई में पानी के अंदर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी और तेज रफ्तार ट्रेन के बारे में। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ट्रेन। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, या ये माजी की जादुई कहानियों की तरह ही कोई उड़न कठोले की तरह तखय्युलाती सवारी है। तो दोस्तों, ये एक हकीकत है कि इंसान ने हवाओं पर हुकूमत का आगाज इसी उड़न कठोले के तखय्युलाती सवारी से ही किया था, और हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही इंसान का वो ख्वाब था जो इसे काबिल बना सका कि वो अब ना सिर्फ खुद हवा में उड़ सकता है, बल्कि वो अपने साथ सैकड़ों अफराद और मनोवजन को भी लेकर उड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही पानी के अंदर तैरने की ख्वाहिश भी अब पानी के अंदर सफर में बदल चुकी है, जिसे हैरत अंगेज तौर पर दुबई में पूरा करने के काम का आगाज हो चुका है। दुबई में बनाया जाने वाला ये शानदार प्रोजेक्ट मल्टी बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया जाएगा। पानी के अंदर चलने वाली ये ट्रेन बिजली की तरह इंतहाई तेज रफ्तारी से चलने की हैरत अंगेज सलाहियत रखती होगी। दुबई के इस अंडर वाटर प्रोजेक्ट को एक्वा रेल का नाम दिया गया है। प्यारे दोस्तों, दुबई ने इस प्रोजेक्ट के लिए जिस कंपनी को मुंतखब किया है, इसका नाम है नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड। ये कंपनी दुबई से ही ताल्लुक रखती है। दुबई के शाही खानदान की तरफ से ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट इस कंपनी को पंच कर दिया गया है, बल्कि शाही खानदान का इस प्रोजेक्ट के मुतालिक इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि इसे देखते हुए इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर फौरी तौर पर काम का आगाज कर दिया है। इस शानदार प्रोजेक्ट का मकसद है पानी के अंदर एक ऐसी रेलवे लाइन बनाना जिसके जरिए दुबई को इंडिया के शहर मुंबई से कनेक्ट कर दिया जाए। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 1200 मील या 1934 किलोमीटर है, और ये सारे का सारा रूट समंदर के अंदर ही होगा। यहां पर आपको यह भी बताते चलें कि पानी के अंदर चलने वाली इस ट्रेन के लिए पटड़ी जमीन की तय में नहीं बनाई जाएगी। ये एक स्पेशल और हैरत अंगेज ट्रेन है, इसलिए इस पटड़ी को भी स्पेशल और हैरत अंगेज तर्ज पर बनाने का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए यह फैसला किया गया है कि इसको फ्लोटिंग रखा जाएगा। ये ट्रेन फ्लोटिंग ट्रेन के तौर पर सामने आएगी, यानी इस ट्रेन को समंदरों के पानी के ऊपर तैरता हुआ रखा जाएगा। NABL कंपनी के मुताबिक अरेबियन सी में कंक्रीट की बनी हुई 2 ट्यूब नस्ब की जाएंगी। ये ट्यूब सीधी नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि क्रूड शेप में होंगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कंक्रीट की बनी हुई फ्लोटिंग ट्यूब्स समंदर के अंदर उठने वाले तूफानों का मुकाबला कैसे करेंगी, और ट्रेनें बहुत ज्यादा तादाद में मुसाफिरों और भारी मिकदार में सामान को लेकर सफर करती हैं, तो क्या ये फ्लोटिंग ट्यूब्स आम ट्रेन की पटड़ी जैसी मजबूती दिखा सकेंगी? तो प्यारे दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इन वाटर ट्यूब्स को ना सिर्फ वाटर प्रूफ बनाया जाएगा, बल्कि ये वाटर टाइट भी होंगी। इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से बनाया जाएगा कि ना तो ये किसी किस्म की क्रैक का शिकार हो और ना ही किसी किस्म के प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसके साथ साथ इस फ्लोटिंग ट्यूब को किसी भी किस्म के एक्सटर्नल या इंटरनल दबाव का सामना ना करना पड़े। इसके बाद इसे सीरीज ऑफ एक्सटर्नल स्केल बोइन डूम के साथ अटैच किया जाएगा। ऐसा ट्यूब को पानी के अंदर स्टेबलाइजेशन फ्राहम करने के लिए किया जाएगा। आपको यह सुनकर मजीद हैरत होगी कि इन फ्लोटिंग ट्यूब्स के अंदर एक नहीं 2 रेलवे ट्रैक्स को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि एक वक्त में एक नहीं बल्कि 2 ट्रेनें बैक वक्त इन ट्यूब्स में सफर कर सकें। ऊपर की जानिब ये रेलवे ट्रैक होंगे, जबकि इनके नीचे पाइप लाइनों की एक सीरीज को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके जरिए दुबई से इंडिया तक तेल, गैस और पानी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम लिया जाएगा।
ये ट्रेन इंतहाई बर्क रफ्तारी से सफर करेगी और दुबई से इंडिया तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय कर लिया जाएगा। दोस्तों, दुबई और इंडिया के पानी के अंदर बनाया जाने वाला ये ट्रैक 1200 मील तक बनाया जाएगा और इस ट्रेन की स्पीड 600 मील फी घंटा होगी। इस लिहाज से मुंबई और इंडिया का यह सफर 2 घंटों का मोहताज होकर रह जाएगा। यहां पर एक और हैरत अंगेज हकीकत का इंकिशाफ करते चले कि दुनिया में इस वक्त किसी भी मुल्क में कहीं भी खुश्की पर चलने वाली इतनी तेज रफ्तार ट्रेन मौजूद नहीं है जो 600 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करती हो। अब आप इन इंकिशाफात के जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर जरूर हो चुके होंगे कि इतनी तेज रफ्तारी से कैसे ये ट्रेन पानी के अंदर सफर कर सकती है, और यही वो सवाल था जो बहुत से इंजीनियर्स और वर्कर्स ने NBL कंपनी के मालिकान से किया। इस कंपनी के मालिकान का जवाब था कि इस ट्रेन ने जिन ट्यूब्स में चलना है, इन ट्यूब्स को एयर टाइट बनाया जाएगा। एयर टाइट बनाने की वजह से इन ट्यूब्स के अंदर एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा और ये ट्रेन उसी वैक्यूम में ट्रैवल करेगी, जिसका फायदा ये होगा कि इन ट्यूब्स में एयर रेजिस्टेंस 0 तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस 0 तक भी पहुंच जाए तो इतनी तेज रफ्तारी से ये ट्रेन सफर फिर भी नहीं कर सकेगी। अब इस मकसद को अचीव करने के लिए एक दूसरा सॉल्यूशन भी इसके साथ साथ इंस्टॉल करने का सोचा गया है और इस दूसरे सॉल्यूशन का नाम है मैग्लीवो। मैग्लीवो मैग्नेटिक लेविटेशन की शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीकेकार में एक खास किस्म के मैग्नेट्स को रेल की पटड़ी के साथ एक मुंतखब करदा फासले से लगा दिया जाता है। इन्हें खास तरतीब से लगाने के बाद इन्हें खास दर्जा हरारत पर ठंडा किया जाता है। और अब आपको सुनकर हैरत का एक और झटका लगेगा कि यह दर्जा हरारत होता है -450 डिग्री। इतने कम टेम्परेचर पर इन मैग्नेट्स को लगाने का मकसद यह होता है कि इतने ज्यादा कम टेम्परेचर पर लगने की वजह से ये मैग्नेट्स एक खास किस्म की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो कि एक आम दर्जा हरारत पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक्स की जनरेट करदा फील्ड से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है। ये 10 गुना ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रेन को एल्यूनेट होने में मदद फराहम करती है। अगर आपको किसी को आसान जबान में समझाना हो तो आप उसे समझा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रेन को हवा में मुअल्लक कर देती है और इसी की मदद से ट्रेन हवा में तैर सकती है। ट्रेन पर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मदद से वो ट्रेन 300 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती है। लेकिन इस ट्रेन ने तो 600 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने का दावा किया है। तो नाज़रीन, जब इस ट्रेन में ना कोई एयर रेजिस्टेंस होगी, ना कोई एलिवेशन चेंजेस होंगी, ना कोई फ्रिक्शन होगी और इसके साथ साथ ट्रेन के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी मदद से ये ट्रेन 600 मील फी घंटा की रफ्तार से एक बर्क रफ्तार ट्रेन की तरह काम करती हुई दिखाई देगी। ये वही मैग्नेटिक रेपुटेशन सिस्टम है जिसके तहत बर्तानिया और जापान में भी ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन दुबई में इस सिस्टम का आगाज पानी पर चलने वाली ट्रेन से किया गया है। 2019 से इस प्रोजेक्ट के पेपर वर्क पर काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कंपनी और दुबई के शाही खानदान की तरफ से इस मौजू पर किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया गया। 2019 से स्टार्ट होने वाले पेपर वर्क पर अब बाकायदा काम का आगाज हो चुका है। मुआज़िज़ दोस्तों, इस शानदार मेगा प्रोजेक्ट से दुबई और यूएई को बहुत से फवायद हासिल होंगे, जिनमें दुबई के साथ साथ भारत भी दोनों हाथों से फायदे लूटने वाला है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।